हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि कक्षा 10 के यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जो सर ने बताया है उसमें से आया है या फिर नहीं आया है, आपको खुद ही पता चल जाएगा आप जब बोर्ड का एग्जाम दे करके आएंगे। तो यहाँ पे हम साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए जो साइंस का पेपर देने वाले हैं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो आप अभिक्रिया की डिफिनेशन, समीकरण की डिफिनेशन पढ़ लीजिए और एग्जाम्पल के साथ में पढ़ लीजिएगा। और अगर डिफरेंस भी पूछ लेता है कि अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या डिफरेंस है तो भी आप इसको लिख सकते हैं डिफिनीशन के से ही। तो अभिक्रिया के प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें योगात्मक या संयोजन, विस्थापन या फिर कह लीजिए कि प्रतिस्थापन, दोनों का मतलब एक ही है। वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ये भी आप देख लीजिएगा। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं विथ एग्जाम्पल आप देखिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल से भी नंबर अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितनी भी अभिक्रियाएं आप पढ़िएगा उनका एग्जाम्पल जरूर आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आक्सीकरण अपचयन भी देख लीजिएगा आप लोग। नंबर 2 चैप्टर की बात करें, अभी हम लोग केमिस्ट्री में चल रहे हैं। केमिस्ट्री के बाद हम लोग बायोलॉजी में चलेंगे, बायोलॉजी के बाद हम लोग फिजिक्स में चलेंगे। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं। केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर आम्ल क्षार एवं लवण से है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आप आम्ल क्षार, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ लीजिए एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है, केमिस्ट्री का मतलब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाते हैं एग्जाम्पल को देख करके। तो पीएच वैल्यू क्या होती है, अम्ल क्षार एवं लवण की पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है, पीएच वैल्यू की डिफिनीशन क्या होती है, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और अम्ल क्षार, क्षारक, लवण के एग्जाम्पल भी आपको पढ़ लेना है। और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके अणुसूत्र, उपयोग और बनाने की विधियां क्या होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आइए चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, धातु अधातु। इसमें धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं विथ एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल पे जरूर फोकस करना है। और इसमें आघात वर्धनीयता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, लोहे पर जंग के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि लोहे पर जंग कैसे लगता है और इसे जंग से बचाने के क्या तरीके हैं, और जंग का सूत्र क्या होता है, अमलगम क्या है और निस्तापन क्या है, और भर्जन क्या है, अयस्क क्या है, खनिज क्या है, मिश्र धातु क्या होती है, वात्या भट्टी पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है वात्या भट्टी। और धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको धातु के बारे में पूछ लिया गया है, आपको धातु के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, तो आप थोड़ा सा धातु के बारे में लिख दीजिए और धातुओं की फिर क्रियाशीलता के बारे में लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें आपको कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके यौगिकों के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ लेना है। और आईयूपीएसी नाम पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है और इनकी संरचना पे। संरचना तो मान लीजिए आप बना लेंगे, लेकिन आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। तो आईयूपीएसी का फुल नेम क्या होता है ये भी आप ध्यान दीजिए। साबुन अपमार्जक डिटर्जेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साबुन अपमार्जक डिटर्जेंट। अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसमें से। और एसिटिक अम्ल के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके फार्मूला क्या है, यूजेस क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एल्कोहल और समावयवता, इन दोनों में एल्कोहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एल्कोहल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी समावयवता भी आप पढ़ लीजिएगा। तो आइए, ये था केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के हमने सारे जो है कि क्वेश्चंस देख लिए हैं और एक चैप्टर ये बच गया है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम लोग जीव विज्ञान को देखेंगे।
देखिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें आप आधुनिक आवर्त सारणी जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि मोजले की आवर्त सारणी, या तो आपको मोजले की आवर्त सारणी के नाम से पूछ लेगा, या आधुनिक आवर्त सारणी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी आप पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और 1 से लेकर 30 तक तत्वों का परमाणु क्रमांक और प्रतीक ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपसे किसी का 1 से लेकर के 30 परमाणु क्रमांक तक वाले का किसी का भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेगा, तो आपको अगर इसका परमाणु क्रमांक और प्रतीक नहीं पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते रहेंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। तो इसलिए 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों के जो है कि परमाणु क्रमांक और प्रतीक आपको जरूर याद होना चाहिए। और अक्रिय गैस, मेरे भाई अक्रिय गैस के बारे में जरूर पढ़ लेना। पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ क्या होता है और उनमें तत्वों की संख्या कितनी होती है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। समस्थानिक संभारिक ये भी पढ़ लीजिएगा। उपधातु और अक्रिय धातु क्या होते हैं इनके बारे में आप देख लीजिएगा। बाकी आयनन ऊर्जा, रेडियो एक्टिव तत्व, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, इसमें विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी के बारे में भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये था केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो नंबर फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सजीव, पोषण, पोषण के प्रकार क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण आप जरूर देख लीजिएगा। और श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अमीबा और मनुष्यों में पोषण, मनुष्यों में पोषण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आहार नाल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वसन की क्रिया देख लीजिए। ग्लूकोज का विखंडन ये भी आप देख लीजिएगा। और ग्लूकोज का विखंडन जब 3 तरीके से जैसे होता है, मनुष्यों में कैसे होता है और क्या बोलते हैं कि एक कोश की जीवों में कैसे होता है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। जो एक चार्ट होता है ना ग्लूकोज का, ऐसे करके अभिक्रिया करके उसको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी जाइलम फ्लोएम, अभी तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं हृदय। हृदय, तो हृदय के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका डायग्राम भी देख लीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम देख लीजिएगा। ऐसे बायां आलिंद बायां निलय और दायां आलिंद दायां निलय, 4 भाग में ये मनुष्यों का हृदय डिवाइड है। कहाँ से जा करके कहाँ पे ये ब्लड फ्लो होता है इसके बारे में आप देख लीजिएगा। अब डायग्राम को देखिएगा, डायग्राम से ही आप उसकी पूरी क्रिया विधि समझ लीजिएगा। बाकी रट्टा मारने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें उत्सर्जन देख लीजिएगा और जाइलम और फ्लोएम देख लीजिएगा क्या होता है, रंध्र देख लीजिएगा। जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है, यानी कि जल ले जाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है, फल, या जा से जाइलम मतलब जल और फा से फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब क्या, भोजन, भोजन ले जाने का कार्य करता है। जाइलम क्या करता है, जल ले जाने का काम करता है। रंध्र देख लीजिएगा, पत्तियों में जो छिद्र होता है रंध्र। और नियंत्रण एवं समन्वय ये तो हटा दिया गया है, तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा। बाकी ये सबका फेवरेट चैप्टर रहता है। तो बाकी देखिए, प्रजनन क्या होता है ये आप देख लीजिएगा। और मनुष्य प्रजनन क्यों करते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। और मानव जनन तंत्र में आप नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। महिला के मासिक चक्र जिसे रज चक्र बोलते हैं, तो मासिक चक्र क्या होता है, मंथली जो भी होता है वो आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रजनन की विधियां देख लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा। शुक्राणु और अंडाणु के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम, इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें संकरण देख लीजिएगा, और एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण ये भी देख लीजिएगा। डीएनए आरएनए देख लीजिएगा, और इसका पूरा नाम क्या होता है डीएनए आरएनए का, ये भी आप देख लीजिएगा। आनुवांशिकता, जैव प्रक्रम, जीन क्या होते हैं और उनकी विशेषता क्या होती है। गुणसूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मनुष्यों में लिंग का परीक्षण कैसे होता है गुणसूत्र के माध्यम से, इसको भी आप देख लीजिएगा। और लिंग संलग्न लक्षण एवं वंशागत क्या होती है। मेंडल, मेंडल के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा आप।
और मेंडल के आनुवांशिकता का नियम क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए अब साइंस है तो साइंस में तो आपको निचोड़ पढ़ना ही रहता है, तो बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखिएगा एग्जाम दे करके जब आप आएंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आशीष सर ने जो बताया था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी विश्लेषण, काफ़ी मतलब छानबीन करने के बाद जो है कि ये मसाला लेकर के आए हम आप लोगों के लिए। विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद और जीवन की उत्पत्ति देख लीजिएगा। लैमार्कवाद और डार्विनवाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो ये था बायोलॉजी। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर, तो देखते हैं फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना मेरे भाई। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दर्पण और लेंस, इससे संबंधित सभी सूत्र और उससे एग्जाम्पल पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें सूत्रों पर आधारित क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, लेंस और दर्पण पर प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है परावर्तन में और अपवर्तन में, इसको आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस तथा दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, तो किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल लेंस का यूज कहाँ होता है, अवतल लेंस का यूज कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यूजेस पूछ लेता है। अब बढ़ते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पे। तो मानव नेत्र के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और उसके सभी भाग के बारे में पढ़ लीजिएगा कि इसके कितने भाग होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। रेटिना वगैरह ये सब क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा। और चित्र पे आप जरूर फोकस करिएगा। हृदय का चित्र हो गया और मानव नेत्र का चित्र हो गया और श्वसन तंत्र हो गया और आहार नाल हो गया, इन सब के चित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने चित्र बना के थोड़ा सा भी लिख दिया तब भी आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप प्रिज्म देख लीजिए, वर्ण विक्षेपण देख लीजिएगा। बाकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। तो इसमें विद्युत धारा आवेश विभवांतर प्रतिरोध और प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विद्युत के सभी फार्मूले और सवाल और ओम का नियम, देखिए ओम का नियम, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जितने भी फार्मूले हैं सभी पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई। तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ। इसी में से सवाल पूछे जाते हैं, सब कुछ इसी में से पूछा जाता है, तो मेरे भाई अच्छे से पढ़िएगा। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, आइए इस चैप्टर को देख लेते हैं। विद्युत धारा, इसमें मैग्नेट के बारे में देखने को मिलता है काफ़ी कुछ चीज़ें। परिनालिका क्या होती है, क्षण चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और उसकी तीव्रता क्या होती है, मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और उसके गुण क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये नियम जो हैं, लेंज का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम और फैराडे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एमसीबी के बारे में पढ़ लीजिए, भूसंपर्कित तार के बारे में, मोटर जनरेटर। इतना ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको हमेशा देखने को मिलेगा इसमें से क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में हम बात करेंगे। तो ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। और पवन चक्की और सोलर कुकर के बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारा पर्यावरण चैप्टर की बात करें तो जीवमंडल क्या होता है, अम्ल वर्षा, ओजोन परत के बारे में पढ़ लीजिएगा और ओजोन की न्यूनता के बारे में पढ़ लीजिएगा। केवल ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे तब भी काम चल जाना है मेरे भाई। और जैव निम्नीकरण के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप एग्जाम दे के आइए, फिर तब आप मुझसे बात कीजिएगा कि जो हमने बताया था उसमें से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा एग्जाम दे के आने के बाद।
तो आपको खुद ही लगेगा कि जो टॉपिक हमने बताया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था या फिर नहीं था, 99% नंबर तक लाने में ये सहायक था कि नहीं था, आपको खुद ही लगेगा मेरे भाई। तो जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा अच्छे से दीजिए और अच्छे से अच्छा अंक लाइए और हमें भी मिठाई खिलाइए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।